जापान के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। जापान को इतिहास में पहली बार महिला प्रधानमंत्री मिली। 21 अक्टूबर को जापान की सांसद साने ताकाइची को देश की पहली प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने इतिहास रच दिया। इस खास मौके को लेकर जापान के लोगों में खुशी है। दरअसल मौजूदा समय में जापान में राजनीतिक संकट जारी है। इसी बीच साने ताकाइची ने एक नए साथी के साथ गठबंधन समझौता कर लिया है। माना जा रहा है कि नया साथी सत्तारूढ़ गठबंधन को राइट विंग की ओर ले जाने में मदद करेगा। अब इस पूरे मसले को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि साने ताकाइची, जापान के प्रधानमंत्री के रूप में आपके चुनाव पर हार्दिक बधाई। मैं भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हूं। हमारे गहरे होते संबंध पूरे हिंद प्रशांत और उससे आगे शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। गौरतलब है, इसी साल जुलाई में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस हार के 3 महीने बाद तक राजनीतिक शून्यता और खींचतान को समाप्त करते हुए साने ताकाइची पूर्व प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की जगह लेने जा रही है। आपको बता दें कि शिगेरू इशिबा केवल 1 साल तक ही कुर्सी पर बने रहे। इशिबा ने पिछले मंगलवार को ही अपने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद जापान में नए प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर कौन है साने ताकाइची, जो कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। 64 साल की साने ताकाइची एलडीपी के दक्षिणपंथी धड़े से जुड़ी रही, लंबे वक्त तक इससे जुड़ी रही। जापान की अति रूढ़िवादी नेताओं में से उन्हें एक गिना जाता है। 1961 में नारा प्रांत में जन्म हुआ था। पिता कर्मचारी थे और माता पुलिस अधिकारी थी। 1996 में एलडीपी के साथ संसदीय सीट जीती और 10 बार सांसद चुनी गई। सिर्फ एक बार ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ताकाइची को संसद में प्रधानमंत्री पद के लिए हुए चुनाव में 237 वोट मिले, जो बहुमत से 4 ज्यादा है। वहीं सबसे बड़ी विपक्षी दल के प्रमुख संवैधानिक डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख योशिकोको नोडा को 149 वोट मिले। ओसाका स्थित दक्षिणपंथी जापान इनोवेशन पार्टी के साथ एलडीपी के अचानक गठबंधन ने उसका प्रधानमंत्री पद सुनिश्चित कर दिया, क्योंकि विपक्ष एकजुट नहीं थे। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि साने ताकाइची का यह नया गठबंधन अभी भी संसद के दोनों सदनों में बहुमत के आंकड़े से कम है। उन्हें किसी भी कानून को पास करने के लिए अन्य विपक्षी समूहों को अपने पाले में लाने की जरूरत होगी। यही वजह है कि यह उनके कार्यकाल को अल्पकालिक भी माना जा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वो अपने कार्यकाल को कितना बना रख पाती है। हालांकि साने का प्रधानमंत्री बनना चीन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि ताकाइची बड़े स्तर पर विदेशों के मामलों में कट्टर रही है। वह जापान के युद्धकालीन इतिहास की समीक्षावादी है। यासुकुनी तीर्थ स्थल का नियमित दौरा भी करती रही है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि साने ताकाइची का यह नियमित दौरा पड़ोसी देश चीन को हमेशा से ही नाराज करता रहा है। बताया जाता है कि ताकाइची को चीन के प्रति सख्त और दक्षिण कोरिया के प्रति सतर्क माना जाता है। ताकाइची खुद को ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर की बहुत बड़ी प्रशंसक मानती है और अपने देश की आयरन लेडी भी बनना चाहती है। ताकाइची लंबे समय से कट्टर रूढ़िवादी रही है, समलैंगिक विवाहों का विरोध करती रही हैं और उस कानून का भी विरोध करती हैं जो विवाहित जोड़ों को अलग उपनाम रखने की अनुमति भी देता है। वह इमिग्रेशन पर कड़ा रुख रखती हैं। उन्होंने कहा है कि वह नियम तोड़ने वाले आगंतुकों और अप्रवासियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। नए प्रधानमंत्री के रूप में ताकाइची के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। उन्हें जापान की सुस्त अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है और जापान की सत्तारूढ़ पार्टी को एकजुट करना है, जो घोटालों और आंतरिक करों से हिल गई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल कैसे निभाती है।